निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। गोरखपुर में इन्होंने अपना एक बयान दिया था, उसके बाद से लगातार ये चर्चा में थे, जिसके बाद इन्होंने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करी और अब इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। खुद हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं। संजय निषाद जी, आपने जो गोरखपुर में एक बयान दिया था, उसके बाद ये देखा जाने लगा कि भाजपा से किसी तरीके की आपकी कोई नाराजगी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। नहीं नहीं, उसमें भी आपने देखा होगा, भाजपा से नहीं बल्कि उसमें कुछ लोग हमारे बिरादरी के या कुछ ऐसे भाजपाई नेता हैं जो भाजपा में छेदा कर रहे हैं, उनसे हमारी नाराजगी थी। और उसको मैंने कहा कि अगर इस तरह के छोटे भैया छेदा करते रहेंगे तो नैये में तो भैया क्या होगा। तो वो उनसे भाजपा से तब भी कोई नाराजगी है। भाई मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि हम जिसके साथ हूँ, सत्ता में आना, हम लोग मित्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सखा हैं। तो हम लोग मर्यादित लोग हैं। अमर्यादित टिप्पणी करके लोगों को नाराज करेगा तो होगा। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि एक अभिभावक, एक मार्गदर्शक हैं हम लोगों के, और उन्होंने इस पर मतलब एक पहल की और उस पर हमको लगता है कि अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने आपसे पूछा कि क्यों इस तरीके की बयानबाजी आप दे रहे हैं, क्यों गठबंधन तोड़ देने की धमकी दे रहे हैं, आप बताओ, हम आपकी समस्या का समाधान करें। क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री से? अभिभावक और बच्चे में क्या बात होती है उसको कोई ज़रूरी है थोड़ी प्लेटफार्म पर रखा जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अभिभावक के रूप में वो खड़े रहे और उन्होंने कह दिया कि आगे ऐसी कोई शायद कुछ नहीं होगा और मिलके हम लोग काम करते हैं। जो और नाराजगी थी मंत्री जी आपकी, वो दूर हो गई? आपको लगता है कि अभिभावक ने आपके ये आश्वासन दी? वो तो नाराजगी भाजपा ने उन्हीं लोगों से थी और उनकी उनको उनको डांटने और उनको संभालने, उनको बोलने के लिए उन्होंने कर दिया कि नहीं अब ऐसा कोई नहीं होगा। हमको लगता है कि और तालमेल मिलाकर बैठ के भी होगी और हमने कह दिया और तैयार भी हो गए हैं। कुछ मुद्दे थे, मैंने बता दिया कि ये मामला समाज में गलत मैसेज ये लोग डाल रहे हैं और गलत मैसेज पर नुकसान हो रहा है और सही मैसेज जाना चाहिए। सही मैसेज में जैसे फर्जी पीडीए के खिलाफ हम लोग, असली पीडीए हम लोग खड़े हो गए और इस तरीके से सारे लोग एकजुट होकर क्या नाम है, दिल्ली में हमला, विपक्ष पर हम लोगों ने हमला बोला और सारे सारे सहयोगी दलों ने पूरा विपक्ष पर हमला बोला। तो ऐसे मतलब जहाँ फर्जी पीडीए बनाकर लोगों को गुमराह भ्रम कर रहे थे प्रदेश में, उसको हम लोगों ने उस जो आवाज़ थी उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो रहकर भाजपा में नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उसको कहना जरूरी था। भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री ने आपको? नहीं नहीं, तब भी भरोसा था, अभी आगे भी रहेगा पूर्ण रूप से। वो अभिभावक हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। अच्छा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात हुई थी, क्या इसी को लेकर कुछ था कि देखो ये क्या हो रहा है? उन्होंने क्या आपसे बातचीत की थी? सभी लोग अभिभावक हैं, निश्चित रूप से कुछ अगर कोई दर्द देगा तो दर्द की दवाई तो हमारे योगी जी के पास ही है ना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है ना। तो दर्द देने वाले छोटे भैया नेता हैं जिसकी वजह से समस्या आ रही थी। तो दोनों तो ये जो मुलाकात हुई है आपकी, इसको मुलाकात को क्या माना जाए कि ये जो आपने बयान दिए थे उसके बाद की ये मुलाकात है कि इसके और कोई भी और यह विभागीय चर्चा थी और सामाजिक जो हमारी व्यवस्था थी, समायोजन का था कुछ कार्यकर्ताओं के, और ये सारे संदेश था और कुछ नहीं। और एक मतलब रूटीन में मुलाकात होती है, उसी में आरक्षण को लेकर कुछ चर्चा हुई? कल दे दिया, पत्र लिया था। मैंने कहा कि इस पे उत्तराखंड में जिस तरीके से व्यवस्था हुई है, एक बार विचार कर लीजिए आसानी से कि हमारा नाम यहाँ से राष्ट्रपति और राज्यपाल ने कर रखा है, इस पे जल्दी हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक है। यूपी में भी चुनाव को लेकर आपने देखा है, एसआईआर को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि यूपी में भी अब नाम कटवाए जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको लगता है कि बड़ा एक मुद्दा जो है वो अब बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश में भी उठने वाला है? कल अखबार के माध्यम से पता चला कि जिनके डबल नाम होंगे, बाप के डबल नाम होंगे, ऐसे नाम काट दिए जाएंगे। तो हमें लगा कि अखबार के न्यूज़ अगर वो सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम डबल हो जाए तो कट जाए, ऐसा नहीं है। एक पहचान होना चाहिए कि अगर उसी पहचान का आदमी दो जगह है तो अब पहचान के लिए सबसे बेस्ट रास्ता है कि भाई हिंदुस्तान है एक नाम का और एक नाम बाप के नाम का बहुत जगह हो सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि एक बाप के चार जगह अगर हैं और तो उसी नाम से भाई जैसा डॉक्टर संजय कुमार निषाद है तो देश में बहुत संजय कुमार निषाद होंगे, पुत्र श्री विजय कुमार निषाद होंगे, बहुत होंगे। तो नाम के आधार पर नहीं कटना चाहिए बल्कि आइरिस के आधार पर करना चाहिए और टेक्नोलॉजी से जो एआई है उसे आइरिस में लोड किया जाए जिसपे एक भी
जितने भी वोटर्स हैं 18 साल से ऊपर, वो आयरिश के हिसाब से वो मैच करा लें पूरे देश में। हम तो चाहते हैं कि जब एक जगह ही वोट डालें और एक मरा हुआ न डालें, जिंदा लोग डालें, तो बिना आयरिश के डायग्नोसिस के काटना मतलब उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में मौजूद हैं, इसको लेकर विपक्ष उन पे तमाम तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं कि उसके साथ खड़े हो गए जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने का काम किया था, उनकी आलोचना की जा रही है। कूटनीति कहती है कि अपने जो फॉलोअर्स हैं अपना वीटो पावर बढ़ाना चाहिए, तो राजनीति ही कहती है कि हमें संबंध अच्छे रखने चाहिए और अधिक से अधिक लोग संबंध कर पड़ोसी देशों से। अच्छा, हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है पड़ोसी ईश्वर के समान होता है, वो हमेशा उसके साथ बेहतर संबंध होने चाहिए, व्यापारिक संबंध होने चाहिए। लड़ाई बुद्ध का देश है ना, यहाँ युद्ध थोड़ी चाहते हैं हम लोग, और बुद्ध की परिकल्पना यही है कि सबको शुद्ध किया जाए जो अशुद्ध है। तो अगर अशुद्ध है चाइना तो उसको शुद्ध करना तो जरूरी है ना मोदी के। सवाल बस ये है कि पंचायत चुनाव में भी क्या कुछ आप अपना दिखाएंगे पार्टी का, और विधानसभा चुनाव की टिकटों को लेकर भी क्या मुख्यमंत्री से कोई बात हुई, आपकी सहभागिता को बढ़ाया जाएगा? नहीं, इन सबों पर चर्चा नहीं हुआ कि हम लोग मिलकर काम करें, सकारात्मक हमेशा मैसेज जाना चाहिए। और हमने बताया कि विमुक्ति जनजातियों में जिस तरीके से कल विमुक्ति जाति दिवस थी, और उसमें मैंने विस्तार से बताया कि ये जातियाँ 24 कैरेट की जो है, ये जातियाँ 24 कैरेट की राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने कभी मुगलों अंग्रेजों से नहीं झुका, और इन लोगों को लड़ना पड़ा। तो ऐसे लोगों को 74 टाइप्स का मतलब क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है कि, तो वो रिपोर्ट लागू मजबूती से साथ आपको सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। मजबूत रहेंगे तो सीट भी होगी और जीत भी होगी, और इनकी समस्या का समाधान, मैंने इनके समस्या का समाधान है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।